नमस्कार दोस्तों, सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आपको कल वाली क्लास जो यूट्यूब पर डाउनलोड की गई थी ज्योग्राफी से संबंधित, वो थी भारत की अवस्थिति और विस्तार। और उस क्लास में हमको आप लोगों के द्वारा एक अच्छा सहयोग और अच्छा उसे लोगों ने कमेंट से भी अच्छा सराहना किया है। और दोस्तों, उस क्लास से हमें मोटिवेशन प्राप्त हुआ कि हम बच्चों को और इससे अच्छा कुछ मैटर बेहतर से बेहतर अदर यूट्यूब चैनलों के जो शिक्षण से जुड़े हुए हैं उनसे अच्छा करने का, क्योंकि हमारा इस यूट्यूब चैनल का माध्यम यह है कि अच्छा अधिगम दिया जाए, बालकों को अन्य से बेहतर दिया जाए, उनसे अलग दिया जाए, इसी को आगे और उसी को मद्देनज़र रखते हुए तो कल हमने जो टॉपिक आपके मोबाइल या व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज छोड़े थे भाई, जो लोग जुड़े हुए हमारे ऐप से, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक कर रखा है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर भी किया गया। इस तरह से हमने उसी मोटिवेशन को प्राप्त करते हुए आज इस क्लास को अच्छे बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करना चाहते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि अच्छा समझ में आएगा और आप भी अच्छी इस क्लास को अच्छी तरह से समझोगे। इसी उम्मीद में आगे बढ़ते हैं। स्थिति और विस्तार हमने पढ़ लिया था कल वाली क्लास में। उसी से संबंधित जो अगला टॉपिक है कि भारत की बाहरी सीमाएं किन किन देशों से लगी हैं, किन किन आपस में अंदरूनी सीमा की बात करें तो राज्यों से, वो अंतर्राज्यीय सीमा होती है। आज जो बात करेंगे दोस्तों वो एक सीमा, वैसे दो प्रकार की सीमा है, एक तो होती है स्थलीय सीमा, एक होती है जलीय सीमा। बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा, जिसे आप बोल सकते हो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब क्या है कि भारत के साथ बाहरी देश कितने लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो आंकड़े हैं दोस्तों ये दो प्रकार के लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी तो 15,200 किलोमीटर 7 देशों से मानती है, किसको? स्थलीय सीमा को, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। अब आपके सामने यही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर स्थलीय सीमा कितने देशों से? तो कितने देशों से दोस्तों? 7 देशों से। 7 देश बाहरी जो भारत के साथ क्या बनाते हैं? स्थलीय सीमा। अब 7 में से केवल पूछ ले, केवल स्थलीय सीमा बनाने वाले देश, तो दोस्तों केवल के लिए कितने देश आएंगे? 4। कितने देश आएंगे? 4। और वो 4 देश कौन कौन से हैं केवल में? तो नेपाल है, भूटान है, चीन है और अफगानिस्तान है। तो 4 हो गए। अब 3 बच गए। 3 कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार बर्मा। ये तीनों दोनों प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं, जलीय भी और स्थलीय भी। ठीक है, वैसे कुल स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या 7 है। 7 में से केवल पूछ ले कि केवल स्थलीय सीमा बनाने वाले, तो 4 है भाई, और 3 है वो दोनों प्रकार की सीमा बनाएंगे। वो क्वेश्चन आगे क्लियर होगा जब स्थलीय के बाद अगला जो अध्याय या अगला जो टॉपिक या क्लास होगी दोस्तों उसमें पढ़ेंगे तटीय सीमा। क्या पढ़ोगे मित्रों? तटीय सीमा। इसी कड़ी में तो सबसे पहला क्वेश्चन 7 देशों से। अब 7 देश याद नहीं रहते कई बच्चों को, ठीक है, तो एक ट्रिक्स याद रख लेना, बचपन में MBA किया, ये ट्रिक्स है भाई। अब इसमें साइलेंट वर्ड तो क्या है? एक तो में है और एक किया है, पर वैसे याद रखने के लिए है। अब वैसे तो क्या है? बांग्लादेश। वैसे क्या है दोस्तों? बांग्लादेश। उसके बाद जैसे क्या है? चीन। पैसे क्या है? पाकिस्तान। ने से क्या है? नेपाल। मैं से क्या है? म्यांमार। बी से क्या है भाई? भूटान। और ए से है दोस्तों अफगानिस्तान। इस तरह से तो 7 देश इस ट्रिक से याद रख लेना, बचपन में MBA किया, ये ध्यान रखना। अब ये क्रम से है। देखो कई बार एग्जामों में आपके कंपटीशन के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें कई बार इस स्तर का क्वेश्चन आ जाता है कि आरोही क्रम बताओ या अवरोही क्रम। अब आरोही तो क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही होता है बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा बड़े का मतलब क्या है? सबसे सर्वाधिक, सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? तो याद रखना बांग्लादेश। कौन बना रहा है? बांग्लादेश। उसके बाद कौन बना रहा है? चीन। फिर कौन बना रहा है? पाकिस्तान। तो ये जो क्रम है दोस्तों बचपन में MBA किया, ये क्रम है अवरोही, अवरोही क्रम में है भाई।
ठीक है, ये क्वेश्चन और याद रख लेना, क्योंकि वो आपको ऑप्शन देता है ऑप्शनों में 4 नाम दे देगा देशों का, और उनसे पूछेगा कि सीमा के आधार पर या सीमा की दूरी या किलोमीटर के आधार पर इनको क्या करो, अवरोही क्रम में सुमेलित करो। तो आपको फिर 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1 2 3 ऐसे मिल सकता है 4 तक, या फिर 1 3 2 5 ऐसे कुछ। तो वो आपको इसमें से देखकर अच्छी, तो ये ट्रिक्स आपके लिए कारगर साबित होगी दोस्तों। ठीक है, अब 7 में से तो सबसे ज्यादा तो बनाने वाला कौन है, बांग्लादेश। सबसे कौन बना रहा है, सबसे कम कौन बना रहा है, अफगानिस्तान। अब बात करते हैं भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है इन 7 देशों से। तो याद रखना भाई, एनसीईआरटी पुरानी बुकों में तो क्या लिखा हुआ है, 15,200 किलोमीटर। कितने देश, 7 देश। भारतीय सरकार ने उसी एनसीईआरटी के आंकड़ों को क्या कर दिया है, थोड़ा संशोधित कर दिया है। अब जो 7 देश हैं उसे नाम दिया है भाई लैंड बॉर्डर। लैंड बॉर्डर कितनी है भारत की, तो लैंड बॉर्डर के आधार पर भारत में आंकड़ा स्थलीय सीमा का कुल 15,106.7 किलोमीटर। वो भी देश तो कितने ही रहेंगे, 7 ही देश रहेंगे, पर राज्य कितने दोस्तों, तो वर्तमान के आधार पर देखो तो पहले तो राज्य कितने हुआ करते थे भाई, 17 राज्य हुआ करते थे। कब, जब 2019 से पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था, उससे पहले। ठीक है, अगस्त 2019 से पहले की बात है। तो याद रखना, अब जो वर्तमान की बात है 7 तो देश। अब इन 7 देशों से भारत के कितने तो राज्य लगते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, तो 16 तो राज्य हो जाएंगे, 2 क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब 2 कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो याद रखने की बात है। तो यहां तो कौन बन गया, एक जम्मू कश्मीर, इधर क्या बन गया, लद्दाख। किससे बना रहे हैं सीमा, स्थलीय अंतरराष्ट्रीय देशों से। ठीक है, और यहां जो देश होगा, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर चीन, इन तीनों से बनाएंगे 2 केंद्र शासित प्रदेश। एक एक केंद्र शासित प्रदेश का भी जिक्र करेंगे, कहां किसकी बॉर्डर लगी हुई है, ये ध्यान रखना। आंकड़े दोनों प्रकार के याद रख लेना। पुराने जो एनसीईआरटी 15,200 किलोमीटर का टोटल है दोस्तों, वो भी 7 देशों का है। उसमें तो क्या है, सबसे पहले देखो, जैसे बांग्लादेश का देखते हैं तो 4,096 किलोमीटर है, सर्वाधिक है। सबसे कम पहले किसका था, 80 किलोमीटर, अफगानिस्तान का। वर्तमान जो आंकड़े हैं भारतीय सरकार की वेबसाइट पर लैंड बॉर्डर के नाम से, वो दोस्तों 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों के हैं, और वो है, तो उन आंकड़ों के आधार पर सबसे ज्यादा किसका है, तो 4,096.7 किलोमीटर दे दिया इसको भाई, 0.7 और बढ़ा दिया इसमें भी 80 की जगह कितना बढ़ा दिया, 106 किलोमीटर। ये ध्यान रखना। तो दोनों इसीलिए बता रहा हूं कि भाई इनमें थोड़ा क्या है, फेरबदल है, तो एग्जाम में आपको याद रखना है। और वर्तमान आधार देखो तो नए आंकड़ों को ही याद रखना है भाई, पुराने आंकड़ों को क्या करना है, भूल जाना है अब। ठीक है, पर एनसीईआरटी में अभी भी कौन से, किस आधार के हैं, 15,200 किलोमीटर के आधार से हैं, ये ध्यान रखना। तो कच्छ इधर है, इधर नीचे वाला भाग, ये तो क्या हो जाएगा, अरब सागर, अरेबियन सी। ये तो क्या है दोस्तों, अरब सागर। और अरब सागर तो ये तटीय सीमा, तो इसके आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे ये तो स्थलीय सीमा है दोस्तों, फिर पढ़ेंगे भारत की तटीय या जलीय सीमा, उसमें बात करेंगे। तो इधर अरब सागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है भाई, ये बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी से इधर 2 देश लग रहे हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। तो तटीय भी बना रहे हैं और स्थलीय भी भारत के साथ। इधर अरब सागर से कौन लगता है, पाकिस्तान, क्योंकि कराची बॉर्डर, कराची की बंदरगाह यहाँ है अरब सागर के तट पर। इधर भारत का ये गुजरात है, तो पाकिस्तान भारत के साथ दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। वैसे कुल स्थलीय सीमा बनाने वाले देश कितने, 7। बचपन में MBA किया, सबसे ज्यादा कौन बनाएगा, सबसे पहले कौन आ रहा है, ब का मतलब बांग्लादेश, वो सॉरी हाँ बांग्लादेश, और अंतिम ए का मतलब क्या आ रहा है, अफगानिस्तान। और किस क्रम में है ये, अवरोही क्रम। आरोही क्रम पूछ ले तो उल्टा चलना है आपको, ABM से N P। ठीक है, ऐसे चलना है, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक, अब बात करते हैं अवरोही क्रम से पढ़ोगे, क्योंकि हमने ट्रिक्स यही बनाई है, बचपन में MBA किया। तो सबसे पहले किसका अध्ययन करते हैं, बांग्लादेश का। सबसे पहले अध्ययन किसका करोगे, बांग्लादेश का। अब बांग्लादेश में क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों, देखो 2 चीजें मैंने पहले ही लिख दिया आपके बोर्ड पर। एक तो LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका निर्धारण हुआ था
1972 या 1972 समझौता कौन सा था? शिमला समझौता। शिमला किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की। उसमें इसका निर्धारण हुआ था। इसकी लंबाई कितनी मापी गई या बनाई गई थी भाई? 740 किलोमीटर इसकी दूरी बताई गई है। किसकी? LOC की, जिसका अर्थ क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ये ध्यान रखना। और लाइन ऑफ कंट्रोल किससे है? किसके लिए है? तो जम्मू कश्मीर के लिए है। और यहाँ कौन सा क्षेत्र है? POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इधर जो बॉर्डर है दोस्तों, ये लद्दाख का इधर से, ये क्षेत्र LAC के नाम से जाना जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसे LAC बोलते हैं, ये है LOC। इसकी लंबाई दी है भाई वर्तमान में NCERT में 126.2 किलोमीटर, 126.2 किलो। और इस कब्जा वाला जो भारत के लिए चीन का क्षेत्र, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन, जो तिब्बत की तरफ है। और इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो LOC POK के लिए, अक्साई चीन के लिए क्या बनाई गई है? LAC। ये ध्यान। इसकी लंबाई 740 किलोमीटर, इसकी लंबाई 126.2 किलोमीटर है। अब बात करते हैं सबसे पहले देश किसकी? बांग्लादेश की। अब जो बांग्लादेश है दोस्तों, पहले आंकड़ों में कितना था? सबसे ज्यादा। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछ सकता है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। क्या याद रखोगे? ये देश कौन सा है? बांग्ला। पहले कितना था? 4096 किलोमीटर की सीमा के साथ। अब कितना है? 4096.7। अब यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, कितने तो राज्य लगते हैं इससे? तो याद रखना मेरे मित्रों, कितने राज्य लगेंगे? तो यहाँ लिख देता हूँ 5 राज्य। कितने राज्य लगेंगे? 5 राज्य। सबसे ज्यादा कौन बनाएगा? यहाँ पश्चिम बंगाल, क्योंकि ऊपर तक है इसकी सीमा। यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ जो चाय की खेती के लिए जानी जाती हैं, जलपाईगुड़ी, यहाँ अभ्यारण्य भी है और देखने योग्य एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है भाई, ये ध्यान रखना। अब इधर बात करो तो ये जो सीमा है 5 तो राज्यों से लगी हुई है। 5 राज्यों की बात कर लेते हैं पहले। तो ये है WB, पश्चिम बंगाल, ये ऊपर तक गया भाई। यहाँ है असम, यहाँ है दोस्तों मेघालय, ये है त्रिपुरा, ये क्या है? त्रिपुरा। और यहाँ है दोस्तों मिजोरम, नीचे नीचे क्या है? मिजोरम। अब त्रिपुरा अंदर घुसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा है। तो ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से। कौन सा राज्य? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के लिए ही है कि इन दोनों देशों के बीच, भारत के त्रिपुरा या भारत और बांग्लादेश के मध्य, तो इस लाइन का नाम याद रखना भाई। वर्तमान तो नाम इसका क्या निकल गया भाई? रेड क्लिफ, क्योंकि ये छोटा पाकिस्तान कहलाता है, तो रेड क्लिफ। वैसे रेड क्लिफ किन की है? भारत और पाकिस्तान की, पर ये भी मुस्लिम कंट्री है, तो छोटा पाकिस्तान के नाम के आधार पर इसका नाम क्या हो गया? रेड क्लिफ लाइन भाई। अब याद रखना दूसरा नाम इसी का है जीरो लाइन, शून्य लाइन बोल सकते हो, जीरो लाइन बोल। और जीरो लाइन किन के बीच है? तो त्रिपुरा और भारत के, बांग्लादेश के बीच। और तीसरा नाम है भाई, इसी को बोलते हैं त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच या भारत बांग्लादेश, 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा है भाई, ठीक है। कितने राज्य लगे हैं? 5। फिर बता रहा हूँ कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और दोस्तों मिजोरम। क्या लगा हुआ है? मिजोरम। इसकी सीमा तो सबसे ज़्यादा सीमाएं कौन बनाता है? बांग्लादेश। नए आंकड़ों के आधार पर कितनी लंबाई है? 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो सीमा का नाम है तो वर्तमान में क्या है? रेड क्लिफ लाइन। उससे पहले क्या था? जीरो लाइन। फिर जो त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, उसके लिए इसका नाम क्या है? 3 बीघा गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर, ये भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर की सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश है कौन भाई? चीन। कौन सा देश है दोस्तों? ये चीन है भाई, ठीक है। अब चीन पहले 3917 किलोमीटर था NCERT में। अब जो भारतीय सरकार की वेबसाइट या जिसका लैंड बॉर्डर नापा गया है चीन के लिए, वो है 3488 किलोमीटर। कितना है भाई? यानी 3488 किलोमीटर। अब जो ये सीमा है तो चीन भी याद रखना 4 तो राज्यों से लगेगा भाई। कितने राज्यों से दोस्तों? 4 राज्य और एक क्या लगेगा इससे? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश नया बना है तो इसलिए केंद्र शासित प्रदेश। अब 4 राज्य, एक केंद्र शासित की बात करोगे तो यहाँ कौन है? यह है दोस्तों लद्दाख। क्या है? लद्दाख। फिर यहाँ जाओ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। सिक्किम, ये क्या है दोस्तों? सिक्किम, जिसे भारत का बफर स्टेट कहा जाता है,
लिख देता हूँ, याद रखना किस स्टेट को बफर कहा जाता है। बफर स्टेट किसे कहा जाता है, तो सिक्किम को कहा जाता है। वो बफर स्टेट भी किससे लगता है, चीन से। और अंतिम 5वां राज्य यहाँ अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों नेफा कहा जाता है, NEFA, नेफा राज्य। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया किस राज्य को कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश को। और कल की जो क्लास थी स्थिति अवस्थिति से, उसमें हमने ये भी कहा था कि सबसे पहले भारत में सूर्योदय दोस्तों कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के वालांगो की बुथ क्षेत्र में होता है, क्योंकि वहीं था 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जहाँ भारत की भूमि क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी दोस्तों। क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी, समाप्त हो रही थी, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भाई। तो 3917 पुराने आंकड़े, नए आंकड़े को आधार पर लैंड बॉर्डर की भारत सरकार की वेबसाइट पर कितना है, 3,488 किलोमीटर। 4 राज्य लग रहे हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित तो कौन हो गया, लद्दाख। 4 राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत और चीन की सीमा को क्या कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों मैकमोहन। क्या कहा जाता है, मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसका नाम पड़ा। क्यों, क्योंकि 27 अप्रैल 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। तो आपसे पूछे कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो आपको बताना है भारत और चीन के मध्य है, चाइना के मध्य है। और इसका निर्धारण कब हुआ, तो 27 अप्रैल 1914 को। और ये निर्धारण भी कहाँ हुआ था, शिमला में ही हुआ था भाई, शिमला में ही। ये ध्यान, अब शिमला में ही क्यों हो रहा है, तो याद रखना अंग्रेजों की 2 राजधानियां हुआ करती थी। एक तो यहाँ कोलकाता, ये तो कब की थी, शरदकालीन राजधानी। और यहाँ जो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, बर्फ के क्षेत्र यानी ठंडा इलाका, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ। तो वहीं इनका सीमाओं का निर्धारण किया गया। तो बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण भी हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ शिमला में किसका हो रहा है, तो मैकमोहन रेखा का भी निर्धारण किया जा रहा है भाई। ठीक है, अगली बात करते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है किससे संबंधित है, तो तीसरी बड़ी सीमा बना रहा है पाकिस्तान। कौन बना रहा है भाई, पाकिस्तान दोस्तों, ये ध्यान रखना। और तो पाकिस्तान के लिए एक शिमला का और क्वेश्चन था भाई, कहाँ पर, LOC। हाँ, ये 1972 LOC, ये ध्यान। ये तो 1962 के युद्ध के बाद बनाई गई थी LAC, तो ये 1972 में LOC बनाई, ये भी शिमला में। और दोस्तों ये भी शिमला के लिए प्रसिद्ध है, ये 1914 में निर्धारण हुआ था मैकमोहन रेखा। अब बात करते हैं पाकिस्तान। तो तीसरा भारत के साथ देखो 3 नंबर पर कौन आ रहा है, पाकिस्तान। तीसरे सर्वाधिक जो सीमा बनाने वाला देश है वो कौन सा है, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ यहाँ कितने राज्य, तो पाकिस्तान जो सीमा बना रहा है दोस्तों, तो कितने राज्यों से, तो याद रखना 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, 2 केंद्र शासित और 3 राज्य। क्या हो जाएंगे, 3 राज्य, इस तरह से। अब कौन कौन से 2 केंद्र शासित, तो यहाँ तो ऊपर तो क्या है, लद्दाख क्षेत्र, ये है जम्मू कश्मीर LOC के लिए। ठीक है, फिर है ये पंजाब, ये अपना राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, ये है कच्छ तक यहाँ से लगाकर, और कच्छ तक ये जो सीमा है दोस्तों, ये है गुजरात की। किसकी है, गुजरात की। बाकी फिर ये जलीय सीमा भी बनाएगा भारत के साथ अरब सागर में, हिंद महासागर। ठीक है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, जो पाकिस्तान से कितना किलोमीटर बना रहे हैं, पहले तो 3310 किलोमीटर हुआ करती थी, आजकल क्या हो गई नए आंकड़ों में, 3323 किलोमीटर। ठीक है, यानी 13 किलोमीटर इसको बढ़ा के लिखा गया, ये ध्यान रखना। तो ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, राजस्थान, और ये क्या है, गुजरात। इस तरह से पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की क्या है, संख्या है दोस्तों, ये ध्यान रखना। फिर चौथे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि चौथे नंबर पर क्या है दोस्तों, नेपाल है। तो नेपाल की पहले 1752 किलोमीटर, इसको 1 किलोमीटर कम करके लिखा है, 1751 किलोमीटर वर्तमान में। इससे भी भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 5। उससे पहले थोड़ा एक क्वेश्चन यहाँ याद रखिए भाई, भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ। क्या है दोस्तों, रेड क्लिफ सीमा। ठीक है, और इसका निर्धारण अगस्त 1947 में हुआ था, यानी आज़ादी से
आज़ादी के लमसम। तो आज जो नई एनसीईआरटी उसमें 17 अगस्त 1947 दे रखा है, तो याद रखना 1947 को का निर्धारण हुआ था, 1947 ईस्वी को, ठीक है। नाम क्या है? रेड क्लिफ। किन दो देशों के बीच है रेड क्लिफ? तो याद रखना भारत और पाकिस्तान के बीच, और इसका निर्धारण करने वाले व्यक्ति का नाम ही रेड क्लिफ था, सर सीजे रेड क्लिफ। उसी के नाम पर सर क्रिक रेड क्लिफ भी बोला जाता है, उसके नाम पर इसका नाम भी क्या पड़ गया? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये एक पेन से मार्किंग की गई सीमा भी मानी जाती है, पेन से मार्किंग की गई सीमा भी मानी जाती है, ये ध्यान रखना। यहाँ तक हो गया। अगले जो बात करते हैं दोस्तों चौथे नंबर की, तो कौन आ रहा है? चौथी लंबी सीमा बनाने वाला भारत के साथ नेपाल। तो नेपाल 1752, 1751, कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन से? समझो, उत्तराखंड, यहाँ उत्तराखंड भी लगा क्योंकि उत्तराखंड चीन से भी लग रहा था। फिर है दोस्तों यहाँ उत्तर प्रदेश, यूपी, ये है दोस्तों बिहार, और ये ऊपर तक कौन जा रहा था? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल इससे भी लगेगा। और 5वां राज्य कौन है? सिक्किम। फिर बता देता हूँ, नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सिक्किम चीन से भी लग रहा है, इधर भूटान से भी लगेगा, अभी पढ़ेंगे बाद में, तो ये ध्यान रखना। और ये जो है पश्चिम बंगाल, ये नेपाल से भी लग रहा है, भूटान से भी लगेगा, बांग्लादेश से भी। तो ये ऊपर तक इसकी सीमा, ये दार्जिलिंग की क्षेत्र, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हिमालय क्षेत्र में, इस तरह से। 5वें नंबर का बड़ा सीमा बनाने वाला देश है। तो याद रखना, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि सर इस सीमा का नाम क्यों नहीं है, जब इसका नाम रेड क्लिफ है, 0 लाइन 3 बीघा, इसका मैकमोहन है, इसका रेड क्लिफ है, तो भारत नेपाल की सीमा का नाम भी तो कुछ होगा। कुछ नहीं है दोस्तों, जैसी प्रकृति ने बनाई थी वैसी है, इसलिए इन सीमाओं को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक सीमा, नेचुरल है ये, प्राकृतिक सीमा, ठीक है। ये ध्यान, इन पर कोई ज़्यादा हलचल नहीं है, तो इसे प्राकृतिक सीमा नाम दिया गया है, प्रकृति के आधार पर। अब बात करते हैं 5वें नंबर की, तो म्यांमार। यहाँ देश कौन सा है दोस्तों? म्यांमार, या जिसे बर्मा कहा जाता था। पहले बर्मा की राजधानी रंगून हुआ करती थी, ठीक है, काले पानी की सजा के लिए जाना जाता था। आजकल इसका नाम म्यांमार हो गया, तो राजधानी का नाम भी क्या हो गया? नेफिटू। क्या कहा जाता है? नेफुताई भी बोला जाता है, नेफिटू भी बोला जाता है। पहले 1458 किलोमीटर, आज नए आंकड़ों में या लैंड बॉर्डर भारत सरकार की वेबसाइट पर कितनी मानी गई है? 1643 किलोमीटर, यानी 1643 किलोमीटर। यहाँ जो राज्य हैं वो म्यांमार से कितने राज्य हैं? तो 4 राज्य। कितने राज्य सीमा बनाएंगे? 4। तो याद रखना, यह है अरुणाचल प्रदेश, इधर चीन से लग रहा था, इधर किससे लगेगा? म्यांमार से। फिर है दोस्तों नीचे आओगे तो नागालैंड। कौन है? नागालैंड। फिर बात करते हैं यहाँ इससे नीचे, तो यह है मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। और ये जो नीचे है दोस्तों, ये है मिजोरम। तो मिजोरम इधर है, इधर भी लगेगा, और इधर किससे लगेगा? बांग्लादेश से। और अरुणाचल प्रदेश इधर चीन से भी लग रहा है, भूटान से भी लग रहा है, इधर किससे लगेगा? तो याद रखना, म्यांमार से। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया, जहाँ सबसे पहले सूर्य की किरण भारत में दिखाई देती है। कितनी डिग्री पर? 97 डिग्री 25 मिनट पर, 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर, जो क्या है? किबुथुवालांगो, अरुणाचल प्रदेश। ये ध्यान रखना, क्योंकि पिछले वाली क्लास को अच्छी तरह से जिसने अपने जिद और जहन में बिठाया है, समझा है, उसको ध्यान में आ रहा होगा कि वही है ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अच्छी तरह से कंटिन्यूटी वीडियो को एक बार नहीं समझ में, दूसरी बार देखो, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले अक्षांश का टॉपिक लिया कि दुनिया में अक्षांश क्या होती है, फिर देशांतर का क्या काम आती है देश, फिर देशांतर अक्षांश से संबंधित अपने भारत की क्या पड़ी थी? अवस्थिति और विस्तार। अच्छा समझ में आया। उसके बाद अवस्थिति विस्तार हो गया, तो इसका विस्तार किन किन बॉर्डरों से लगता है, किन किन देशों से लगता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, ये पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक है दोस्तों प्यारे मित्रों, वो है स्थलीय सीमा। फिर जो आगे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? तटीय सीमा, जो नीचे का भाग पढ़ेंगे, ये अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, ठीक है, इधर श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी का, इस तरह से। तो 4 राज्य कौन कौन से याद रखने म्यांमार के लिए, जो भारत के साथ भारत के राज्य सीमा बनाते हैं म्यांमार से, वो 4। तो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ है नागालैंड, यह है मणिपुर, और यह है दोस्तों मिजोरम, ठीक है। और मणिपुर का किबुल लामजाओ प्रसिद्ध है, क्या? झूलता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, ठीक है। नोकरेक ये तो मेघालय के लिए प्रसिद्ध है। इधर है ये अपना अगरतला क्षेत्र, यानी त्रिपुरा है, तो ये तो किससे बना रहा है? बांग्लादेश से बना रहा है।
और सिक्किम को छोड़कर इधर जो ये 7 दिखाई दे रहे, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 सिस्टर स्टेट, 7 बहनों वाला क्षेत्र। बता देता हूँ कौन कौन से, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, फिर मणिपुर और ये नागालैंड, इस तरह से। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों छठे नंबर का, जो अवरोही क्रम में पढ़ रहे हैं बचपन में MBA किया, तो बी का मतलब, अब बी के लिए आ जाओ तो बी का मतलब यहाँ है भूटान। क्या है? भूटान। भूटान पहले 587, आजकल कितना 699 किलोमीटर सीमा दी हुई है। और कितने राज्य भूटान के लिए दोस्तों? तो राज्य हैं 4। कितने राज्य हैं? 4 राज्य भूटान के साथ भारत के सीमा बनाते। कौन कौन से समझ लो तो याद रखना, सिक्किम बफर स्टेट है तीनों के बीच में, नेपाल, भूटान और चीन के बीच में। फिर है ये है WB, पश्चिम बंगाल, इधर तक जा रहा है ऊपर तक। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल। फिर है असम, असम इससे भी लगेगा, और अरुणाचल प्रदेश। फिर बता देता हूं मेरे प्यारे मित्रों, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से ये सीमा बनाते हैं। किस देश के साथ? नेपाल के साथ। और नेपाल और भारत की सीमा प्राकृतिक सीमा है। यहाँ थोड़ा देखियो वापस थोड़ा सा, म्यांमार और भारत की सीमा के बीच, क्योंकि यहाँ जो नामचा बरवा नामक पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ हिमालय क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से शुरू होता है काराकोरम श्रेणी से, और यहाँ आकर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में हिमालय तो क्या हो जाता है? खत्म। उसी की कुछ श्रेणियाँ हैं जो बॉर्डर के पास से चल रही हैं यहाँ, उनका नाम है अराकान योमा पर्वत सीमा। तो अराकान योमा पर्वत के नाम पर अराकान योमा पर्वत सीमा किन 2 देशों के बीच मानी गई है? वर्तमान में भारत और म्यांमार के बीच मानी गई है, ये ध्यान रख। और यही भारत म्यांमार के बीच क्या प्रसिद्ध है? तुज्जू दर्रा। कौन सा दर्रा है? तुज्जू दर्रा है, ये ध्यान रखना, तो इसलिए प्रसिद्ध है। जो मणिपुर राज्य में, वैसे तो भारत मणिपुर राज्य में तुज्जू दर्रा, पर भारत और म्यांमार के बीच पूछ ले कि कौन सा दर्रा है, तो क्या बताना है? तुज्जू दर्रा। और इस सीमा का नाम उसी पर्वत के नाम पर है, अराकान योमा पर्वत सीमा, जो भारत और म्यांमार के बीच। अंतिम देश बच गया दोस्तों, कौन सा? ए का मतलब अफगानिस्तान। पहले आंकड़ों में क्या था? 80 किलोमीटर। कितना है? 80। आज नए आंकड़ों में लैंड बॉर्डर इतनी मानी गई है 106, कुछ घट गई यार। ठीक है, लगभग 93.3 के लमसम या 94 किलोमीटर लमसम घट गई भाई, ये ध्यान रख। 7 देश तो वही रहेंगे, 16 राज्य है कुल, 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखना, 106। तो ये जो सीमा है दोस्तों, ये किससे लग रही है? केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम है लद्दाख। यहाँ लिख देता हूँ, 1 से बना रहा है लद्दाख नाम। ठीक है, और ये लद्दाख जो है ये POK क्षेत्र का हिस्सा है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये ध्यान रखना। और 106 किलोमीटर बताई गई, एक राज्य लग रहा। नाम क्या है? तो नाम है दोस्तों डुरंड। क्या याद रखोगे? डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। और इसका निर्धारण हुआ था 1896 ईस्वी में भाई। और करने वाले कौन थे? सर डुरंडी थे, उनके नाम पर ही डुरंड रेखा नाम पड़ा भाई। किसका? डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1896 ईस्वी में। और एक केंद्र शासित प्रदेश ही लगता है किससे? अफगानिस्तान से। ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है भाई, जो कौन लग रहा है? लद्दाख। याद रखना, 16 राज्य लग रहे हैं, 2 केंद्र शासित। कुल पूछ ले कि कितने, कुल देश पूछ ले कि स्थलीय सीमा बनाने वाले, तो क्या बताने? 7। केवल स्थलीय सीमा पूछ ले तो 4। दोनों प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश, मतलब दोनों प्रकार का मतलब जलीय भी और स्थलीय भी, तो 3 आएंगे। कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये ध्यान रखना। वैसे कुल पूछ ले स्थलीय सीमा से तो 7 देश हैं। अब 7 देशों के साथ भारत के कितने राज्य? तो 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये ध्यान रखना। अब आपसे पूछेगा यहाँ क्वेश्चन कि ऐसे कितने राज्य जो कोई प्रकार की सीमा नहीं बनाते, नहीं तो जलीय बना रहे, अंतर्राष्ट्रीय, नहीं स्थलीय बना रहे भाई। ठीक है, तो वो राज्य है दोस्तों 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य, ये ध्यान। अब 5 कौन कौन से? तो इसके लिए एक ट्रिक्स है, हज में छत्ते, हज में छत्ते, ये याद रखना अपने दिमाग में, हज में छत्ते। थोड़ा लॉजिक चाहिए तो लॉजिक मिल गया आपको। HR हरियाणा किसी से सीमा नहीं बनाता, नहीं तो स्थलीय बाहरी सीमा बना रहा है, नहीं जलीय बना रहा है। जय का मतलब समझना, यहाँ झारखंड, झारखंड।
मे का मतलब एमपी मध्य प्रदेश, 6 का मतलब छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ तो वैसे भी मध्यवर्ती है। ते का मतलब तेलंगाना, क्योंकि हमने भारत की अवस्थिति विस्तार में पढ़ा था कि कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा कहाँ काट रही थी आपस में भारत में, तो सरगुना छत्तीसगढ़ में तो काट रही थी, वही छत्तीसगढ़। तो इसका मतलब ये तो मध्यवर्ती हो गया दोनों के लिए। तो हज में छत्ते ये 5 राज्य किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते, किसमें भाई, भारत में, ठीक है। 16 राज्य हैं वो स्थलीय बना रहे हैं, 2 केंद्र शासित बना रहे हैं। 16 में से 2 ऐसे भी राज्य हैं जो दोनों प्रकार की बनाते हैं, स्थलीय भी जलीय। वो कौन है? गुजरात और पश्चिम बंगाल। ऐसे भी क्वेश्चन है। देशों में पूछ ले तो दोनों प्रकार की भारत के साथ बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय देश वो 3 है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपसे पूछ ले भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है अंदर, तो वो है दोस्तों यहाँ यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और दूसरा सर्वाधिक बनाने वाला यहाँ असम, 7 राज्यों से। फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा मध्य प्रदेश। ऐसे तो राजस्थान ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से लगता है, तो वो तो पाली है, ठीक है। अब जरा उनसे मिलिए जो पाली को छूते हैं। ऐसी ट्रिक्स राजस्थान की ज्योग्राफी में आती हैं। और वैसे भी राजस्थान में तो मस्त मस्त ट्रिक्स हैं। लीलाबाई की सासू जवान हो गई जो मिठा गुड़ खाती है, ऐसी ट्रिक्स किस में आती हैं? राजस्थान ज्योग्राफी में आती हैं दोस्तों। तो राजस्थान भूगोल पढ़ेंगे तब की बात है। अब तो क्या पढ़ रहे हैं? भारत का भूगोल, तो भारत की स्थलीय सीमा दोस्तों। उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी क्रम में हमारी क्लासों को कंटिन्यूटी आगे बढ़ाते रहेंगे भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।